सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को जज्बा रखो, जीवन रखो, जीवंत रहो, अरे जिंदा रहो, पड़े मत रहो, सादा जयत, हमेशा खुश रहो, अपने तीर्थों के बचाने के लिए आगे बढ़ते रहो। आज है माघ कृष्ण की द्वादशी। एक आज कल परसों हैट्रिक, लगातार 3 दिन कल्याणक कल्याणक कल्याणक। आज हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी के जन्म तप कल्याणक, और कल पहले तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक आदि भगवान का, और फिर श्याम भगवान जी का भी आ रहा है ज्ञान कल्याणक। शुरुआत करेंगे इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी के उन शब्दों से। 12 तारीख को विज्ञान भवन में कार्यक्रम है आरएसएस का। उसके बाद वह इस दिल्ली में इस शंखनाद के बाद राजस्थान की ओर मुख मोड़ लेंगे। पर उनकी बात आज भी जज्बे की याद आ रही है। अपने तीर्थों को बचाना है, गिरनार का हो, उदयगिरी की हो, खंडगिरी की हो, शिखर जी की हो, गोमटगिरी हो या गोपाचल हो, कहीं के लिए भी जमीन पर मत पड़े रहना। सुबह बताया था ना आपको कि जैन की औलाद क्या पिटने के लिए पैदा हो रही है आज? नहीं, अगर अपने अंदर जज्बा है, जमीन पर पड़े रहोगे तो कोई भी आके शिकार कर जाएगा, गीदड़ भी कर जाएगा, और अगर खड़े हो गए तो शेर भी एक बार देखकर मुंह उतार के चुपचाप चला जाएगा। उनके आज फिर शब्द वह हमें मन में घूम रहे हैं, सुनते हैं आपके साथ, सुनिए जरा। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ऐसा है वैसा है, इससे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, जो जानवर जमीन पर पड़ जाता है, शेर उसका शिकार अंततः कर ही लेता है। लेकिन जो चलता रहता है, हिम्मत बांध के वो भैंसा खड़ा रहता है, तो शेर भी कई बार उसको छोड़ के भागने को। खड़े तो रहिए, हिम्मत तो दिखाइए। जूनागढ़ जामनगर तरफ का एक उदाहरण हमने दिया था कि एक सांड को बाड़े में 5-6 शेर ने घेर लिया है। उस तरफ शेर, जूनागढ़ के गिरनार के जंगल में हमको भी साधना के समय आवाजें सुनाई पड़ी है उस तरफ। लेकिन उस सांड ने क्या किया, डटा रहा, हिम्मत दिखाई, और एक शेर को सींगों से उठा के ऐसा फेंका कि बाउंड्री के बाहर। एक को फेंका तो बाकी 5-6 धीरे धीरे अपने अपने रास्ते भाग गए। कुछ करके तो दिखाओ, नहीं तो शिकार तो हो ही जाओगे। आज उस शेर जैसी हमारी हालत है, लेकिन शेर जैसा, उस वृषभ जैसी हमारी हालत है, लेकिन एक शेर को भी आप पराजित करने की कोशिश करोगे तो जमे रहोगे। आज आपको लेकर आते हैं तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के कोविलन कुलम के अंदर। खुश हो जाएंगे आप, अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे आप। पर ध्यान रहे, केवल सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर तू मैं एक दूसरे पर उड़ाने बजाय कभी अपने भी कदम बढ़ाने की हिम्मत करना। तीर्थों को बचाने के लिए कुछ अपना भी सहयोग देकर रखना, तो कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। सफलता कदम आपके चूमने में इनकार नहीं करेगी। देखते हैं आज आपको एक ऐसी खुशखबरी आज सुनाते हैं। 70 साल प्लस अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, मन समर्पित है, समय समर्पित है और धन समर्पित है जैन हेरिटेज मदुरै सेंटर चलाने वाले इन अनंतराज जी का, जिन्होंने यहाँ पर उस हिंदू लोगों के अंदर इस तरीके से बेनकाब किया और सत्य को प्रकाशित किया। 1 साल पहले हमने इसकी आवाज़ उठाई थी आपके बीच में कि देखिए अनंतराज जी क्या दिखा रहे हैं। दिगंबर प्रतिबिंबर किस तरह 3 मात्राएं, 3 लकीर खींचो, त्रिशूल साथ रखो, भगवा डालो और सिंदूर लगा के कपड़े लाल पीले पहना दो, बन गए देवता। तीर्थंकर प्रतिमाओं को इस तरह से शर्मसार करके रंग बदल दिए जाते हैं। इससे भगवान कभी खुश नहीं होते हैं, देवता कभी ऐ नहीं आएंगे कि आपका कोई काम कर जाएंगे। अरे जो अपना पुरुषार्थ करके अपने भगवान नहीं बनाता, दूसरों के भगवान को बदलता है, उसकी कौन सुनता है। जब इन्होंने बताया, आवाज़ उठाई अकेले इन्होंने 2-3 के साथ, पूरे गाँव देखता रहा, पर किसी ने इन पर चू नहीं की, क्योंकि सत्य था। सत्य को आप कितना देर रोक पाओगे? मिथ्या की परत चढ़ जाते, कभी तो बेनकाब होगा। और ये देख रहे हैं आप किस तरीके से हमारे देश में आज इस तरह से मूर्तियों को बदलने का एक हिसाब किताब चल रहा है। जज्बा दिखाया, पर हम इंतजार कर रहे थे कोई शेर का बच्चा सामने आएगा जो इनके सुरक्षित कर पाएगा। इंतजार करते रहे, कहते हैं महीने दिन बदल गए, महीने बदल गए, बस साल बदला था। और फिर एक बात शंखनाद का खुशी हुई आज हमें कि इस बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे जज्बा अपने हम अपना रहे हैं। तीर्थों की सुरक्षा में एक कदम बढ़ा है। सफलता इस तरह से
कदम चूमेगी। जब इस तरह तीर्थे बदलते हैं लोग तो अपने को बचाने के लिए इस पर हमें सहयोग दे रहे हैं। NRI हैं दिनेश जी बेंगलोर में है इस समय, अंकुश भाई हैं जो हमारे तीर्थों में थे। इस तरह की टीम के साथ जो हमें मिला वह सफलता की अब दिखाते हैं आपको। मुकेश भाई जो इसी के पास रहते हैं, उन्होंने क्या दिखाया करके देखिए जरा। पास में ये कोविलपट्टी, इसी विरुद्ध जिले में, वहाँ के मुकेश भाई साहब, उन्होंने देखो किसी से सहयोग नहीं मिला और देखिए क्या कर रहे हैं। जब मालूम चला कि दिगंबर प्रतिमाएं अनंतराज ने खुलासा कर दिया तो मुकेश भाई साहब ने इस तरह चारों तरफ बाउंड्री बना के इनको सुरक्षित किया, गांव वालों को बताया है, जागरूकता दी है। इसके लिए आप किसी एक को दोष मत दीजिए, हम कितना कर सकते हैं, हमारे वजूद में कितना है, अपने पास के तीर्थों की सुरक्षित करिए, वहाँ स्वच्छता के लिए जाइए, दर्शन के लिए जाइए, कभी बचाइए। देखिए इनसे पता चला तो उन्होंने कहा मेरे पास 3 तरफ बाउंड्री बनाने का तो है, मैं बाउंड्री बना के स्विच कर दूंगा, पर इतना पैसा नहीं है कि मैं छत भी लगा सकूँ। आज फिर उन्होंने बात बताई, अगर अपने तीर्थों को, अपनी मूर्ति को, अपने मंदिरों को बचाना है तो हमें आपको अपना सहयोग देना होगा। खुशी की बात कि आज आपने एक तीर्थ को बचाने की कोशिश की, अपनी मूर्तियों को। ये मूर्तियाँ 50, 60, 70, 100 साल पुरानी हैं, ये प्रतियाँ काफ़ी पुरानी हैं और अनेकों वर्षों से ऐसे ही दूसरे लोग इस पर आके थे, मन्नत मांगते थे, अपने रंग से सिंदूर लगाते थे, 3 लकीरें फेंकते थे, मले में कुछ डालते थे, गले में पट्टे डालते थे, कपड़े बदलते थे और अपने देवता बनाते थे। आज एक को जीता है। इस तरह अगर बढ़ते गए तो कहते हैं जब सीधा पुण्य निकलता है तो पुरुषार्थ सफलता के कदम चूमता है। कोविलन गुलम में केवल वही नहीं था, एक ये प्रतिमा देख रहे हो, इस पर लग रहा है चांदी सा ऊपर चढ़ाया रखा है, यह भी तीर्थंकर प्रतिमा है, वहाँ से कुछ दूरी पर है। आज भी वहाँ के लोग इसे अपने स्थानीय देवता मानते हैं। इस पर कोशिश की, इन्होंने हटाने को मना कर दिया कि नहीं ये तो हमारे देवता हैं, हम दसियों साल से इनको पूज रहे हैं, दसियों से, ज़्यादा दूर से नहीं। लेकिन अगर हम में इसमें जागरूकता आई तो हम इस तरीके से तीर्थों को बचा पाएंगे। सफलता अचानक नहीं मिलती है, मेहनत करने से मिलती है और मेहनत बार बार करके ही सफलता तक पहुंच पाती है। और हाँ, आज भद्दिलपुर में जन्मे द्रोणरथ महाराजा की सुनंदा महारानी की गर्भ से जन्म लेने वाले शीतलनाथ भगवान जी का आज जन्म और तप कल्याणक है। लेकिन कल हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का, प्रथम चक्रवर्ती भरत के पिताश्री का, महाराजा ऋषभदेव, जिन्होंने 1000 वर्ष के कठोर तप के बाद ज्ञान प्राप्त किया था, केवल ज्ञान, जिनके एक पुत्र की 57 फुट ऊंची श्रवण बेलकुल की प्रतिमा है, उनका मोक्ष कल्याणक है कल। बद्रीनाथ नहीं, कैलाश पर्वत से सिद्धालय गए हैं वो। और उसकी खास बात ध्यान रखिएगा, उनके मोक्ष से एक बात की पहचान कर लेना, इनको अगर पहचान में हमने जितने शोर से, जितनी प्रभावना से, जितनी आवाज़ के साथ, जितनी धूम के प्रभावना करके मनाया, उतना ही जैन समाज के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। लोग पहचान पाएंगे जो वर्तमान के बारे में हम कहते हैं 24 जो तीर्थंकर जैन संस्कृति शुरू हुई, नहीं, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ से शुरू हुई थी। वही ऋषभनाथ जिसने पहले भोग भूमि के बतात इस कर्म भूमि जब आई तो 80 मसी कृषि कहा था कि कुछ काम करना होगा। सबसे पहले उपदेश उन्होंने दिया था। अगर गिनती के ब्राह्मी लिपि की शुरुआत अगर वर्णमाला शुरू हुई उन्होंने की थी। सुंदर उन्होंने गणित की गणांक 1, 2, 3, 4 सीखा तो उनसे शुरू की थी। क्या शिल्प कला है, क्या वास्तुकला है, हर तरह की कलाओं का 72 कलाओं के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था। उन्हें कई सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती नामर, जिन्होंने 6 खंड के ऊपर जीता था, उसका नाम भारतवर्ष तब से पड़ा था। नहीं तो शकुंतला दूसरे पुत्र के बारे में ही राग गाते जाए रहेंगे। जब इनको जान पाएंगे 57 फुट ऊंची श्रवण बेलकुल की मूर्ति वह किसकी है, वह इनके पुत्र की है, बाहुबली की। पहचान बनानी होगी हमें अपनी। अगर इसके लिए हमें कल आदिनाथ भगवान जी का मोक्ष कलश धूमधाम से हर तीर्थ पर, हर मंदिर पर जोर शोर से मनाना होगा। दीप अर्चना कीजिए, भक्तामय स्रोत कीजिए और हाँ, साथ साथ अपने प्रातः स्मरणीय गुरुवर जी के बारे में, विद्यासागर मुनिराज के बारे में, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की बात में कामना कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।